हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन मौजी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब बटन में आप फटाफट से क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी ऐसी सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट में, अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं जिसमें का इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में बहुत कम है। ऑलरेडी आजकल बैंक अकाउंट में हम अगर पैसे रखते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है दोस्तों। तो वो इंटरेस्ट रेट अगर हमें बढ़ाना है, टाइम टू टाइम हमें यूज़ भी करना है पैसा बिना एफडी कराए, और एफडी का इंटरेस्ट रेट अगर हमें चाहिए अपने जो बैंक बैलेंस है उसका सेविंग अकाउंट में रखे हुए, तो कैसे हम उस चीज़ का यूज कर सकें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ऑटो स्विप अकाउंट की। तो दोस्तों, बैंक आज की डेट में हर बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों कि आप अपने जो सेविंग अकाउंट का बैलेंस है उसको ऑटो स्विप पिन में डाल सकते हैं ताकि आपका जो बैंक बैलेंस है उसका इंटरेस्ट रेट एफडी के इंटरेस्ट रेट के बराबर आप ले सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कैसे मैं आपको बताऊंगी आज। तो अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो अगर आपके पैसा सेविंग अकाउंट में है तो उस पर 2.70% का इंटरेस्ट रेट है, और अगर मैं बात करूं एफडी की तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे डबल से भी ज़्यादा है, 6.10%। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे अपना सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस है उसको एफडी के इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों आपके लिए ही ये फैसिलिटी मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको कैसे ऑटो सिप की फैसिलिटी अपने अकाउंट में लेनी है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं बताती हूँ ऑटो सिप चीज़ क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में हर एक बैंक ऑटो स्विप की फैसिलिटी देता है, जिस फैसिलिटी के थ्रू आपका जो सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा है उसका इंटरेस्ट रेट आप एफडी के इंटरेस्ट रेट में ले सकते हैं। वो कैसे कहें दोस्तों कि अगर सपोज़ मेरे अकाउंट में 5000 रुपीज़ थे और मैंने उसका ऑटो स्विप अकाउंट फैसिलिटी में मैंने अपने पैसे डाल दिए, मीन्स मैंने उसकी एफडी खोल दी ऑटो स्विप अकाउंट में, तो उसका एक मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू दे दी है कि मैं 5000 रुपीज़ मेरे स्विप अकाउंट में डालना चाहती हूँ। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है वो बोलते किस चीज़ को है, क्योंकि थ्रेशोल्ड जो है एक ऐसा अमाउंट है जो हम एफडी जो हमें बनानी है, जो स्विप अकाउंट हमने खोलना है उसके लिए हम तय करते हैं। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम अच्छी तरह से अगर समझना चाहेंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है दोस्तों? जैसे कि आपने कोई अमाउंट फिक्स कर दिया कि मान लो 5000 का अमाउंट में हर मंथ या जब भी मेरे अकाउंट में पैसा आता रहेगा तो 5000 का मेरी एक एफडी बन जाएगी। वो एफडी नहीं है दोस्तों, वो है ऑटो स्विप इन। यस, इस फैसिलिटी को बोलते हैं ऑटो स्विप इन। तो उसमें क्या होगा, आपका अगर आपने एक मिनिमम अमाउंट अगर आपने तय कर दिया है कि मैं 5000 मेरा जब भी पैसे आएंगे अकाउंट में तो 5000 की मेरी एक ऑटो स्विप अकाउंट बन जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट तो आपको एफडी के बराबर ही मिलेगा दोस्तों। जैसे 6.10% एसबीआई दे रही है तो उतना ही आपको मिलेगा। बट उसमें क्या है कि आप कभी भी वो पैसा निकाल सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट है दोस्तों, जब भी आपका अकाउंट में पैसा आएगा, मान लो कि अभी मेरे अकाउंट में 5000 है और मैंने उसको ऑटो स्विप इन में डाल दिया है, तो जैसे ही मेरे अकाउंट में बाद में पैसे आते हैं 5000 और आते हैं तो उसके बाद ही मेरा ऑटो स्विप इन में वो कट होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मिनिमम अमाउंट पे भी मेरा ऑटो स्विप इन में चला जाए। नहीं दोस्तों, एक ये फिक्स मिनिमम अमाउंट है जो हर बैंक ने डिसाइड कर रखा है। लाइक 5000 से ये स्टार्टिंग है, 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितना भी उसमें डाल सकते हैं दोस्तों। तो 5000 अगर आपने अपने अकाउंट से स्टार्ट कर दिया है ऑटो स्विप इन, तो अगर आपके अकाउंट में अभी सेविंग अमाउंट में अगर आपका नहीं है उतना पैसा, तो आपका अगर आप बोलो कि नहीं 500 रहेंगे या 1000 रहेंगे तो उसको भी ऑटो स्विप इन में डाल दें, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जब तक कि आपकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है जो
जैसे कि 5000 आप अगर आपने कर रखा है तो 5000 अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो तब तक वो नहीं होगा उसमें फिक्स। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका 5000 का आपका एक ऑटो सिपिंग आपने स्टार्ट कर दिया अकाउंट, तो जैसे ही आपके पास दोबारा से पैसे आते हैं और वो 5000 अगर आपका सपोज़ आपके अकाउंट में 5000 आ गए और तो वो आपका ऑटो सिपिंग में चला जाएगा। इसमें एक और बेनिफिट है दोस्तों, आपके जैसे जैसे पैसे आते रहते हैं अकाउंट में तो वैसे वैसे अलग अलग एक ऑटो सिपिंग की अकाउंट बनते रहते हैं। तो इसमें बेनिफिट आपका क्या होता है दोस्तों, जब भी आपको मान लो मुझे सपोज मैं 5000 का मेरा ऑटो सिपिंग अकाउंट बनते जा रहा है, उसमें अलग अलग अकाउंट बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एफडी की तरह आपने 1 लाख अगर 1 साल के लिए जमा किए तो 1 लाख के 1 लाख आपके जमा हो गए और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पूरे के पूरे निकालने पड़ेंगे। नहीं दोस्तों, इसमें बेनिफिट है कि आपके जितने आपके अमाउंट है उसका अलग अलग अकाउंट बनते रहते हैं, अलग अलग एफडी बनते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको जब भी ज़रूरत है, मान लो मुझे 5000 रुपीज़ की ही ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, जितना मेरे सेविंग अमाउंट में है वो तो मेरा जुड़ेगा ही। जैसे कि मेरे पास 2000 रुपये हैं अभी सेविंग अकाउंट में, तो वो 2000 प्लस मैं जो एक एफडी है मेरी ऑटो सिपिंग वाली, उससे निकाल के 5000 में निकाल सकती हूँ, विड्रॉ कर सकती हूँ। तो क्या होगा, वो विड्रॉ जो होगा वो सिर्फ 5000 का ही होगा। बाकी की जो मेरी बनी हुई है ऑटो सिपिंग के थ्रू अलग अलग एफडी, तो वो उसमें सेव रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और उसमें इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। बट अगर मैं ये निकाल लेती हूँ तो सिर्फ एक ही एफडी मुझे तोड़नी पड़ेगी। मीन्स ऑटो सिपिंग में जो मेरी एफडी है, सारी मल्टीपल एफडी मेरी एक बार में नहीं टूटेंगी। सिर्फ जितना मुझे चाहिए अमाउंट मैं उतना ही विड्रॉ कर सकती हूँ, क्योंकि एफडी में ये फैसिलिटी नहीं होती है दोस्तों। जब भी आपको एफडी कराते हैं और अगर हमें सडनली ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ करना पड़ता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये इसीलिए लोग आजकल काफ़ी इस चीज़ का यूज कर रहे हैं दोस्तों। काफ़ी बेनिफिट भी है इसमें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा एफडी के बराबर है और कभी भी जब भी हमें पैसे चाहिए तो इसमें हम सेविंग अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि हर बैंक आपका एक मिनिमम टाइम लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज रखे ऑटो सिपिंग में और 10 दिन बाद निकाल दी। नहीं दोस्तों, ये आपके लिए तभी बेनिफिशियल है अगर आप काफ़ी टाइम तक उस पैसे को यूज नहीं करना चाहते हैं। लाइक मिनिमम टाइम अगर बैंक देती है वो है 1 ईयर। आपको 1 ईयर तक एटलीस्ट पैसे अपने ऑटो सिपिंग अकाउंट में रखने पड़ेंगे, तभी आप इंटरेस्ट रेट जो है डिसाइडेड, जैसे कि 6.10%, तो वो इंटरेस्ट रेट आप ले सकते हैं। बट अगर आप उससे पहले जो बोलते हैं कि प्रीमेच्योर जो आपकी एफडी है, अगर आप उसको विड्रॉल करा देते हैं तो उस केस में आप लोगों पे पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी के भी अलग अलग टाइम लिमिट है कि कितने टाइम में आपने निकाली, तो उस हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट भी हैं उसमें, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ दोस्तों कि आपको मिनिमम टाइम जो है 1 साल रखने होते हैं उसमें। अगर आप फ्रिक्वेंट यूज करते हैं, फ्रिक्वेंट विड्रॉल करते रहते हैं पैसे, तो क्या होता है दोस्तों, आपका जो एक टाइम लिमिट है सच 1 ईयर की जो टाइम लिमिट है, तो वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप उससे पहले विड्रॉल कर रहे हैं। तो कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं कि अगर आपने कुछ टाइम लिमिट से पहले निकाल दिया तो आपका उससे ज़्यादा तो सेविंग अकाउंट में ही आपका इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ एक टेबल के थ्रू, जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये टेबल है एक्सिस बैंक की, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप अपनी ऑटो सिपिंग के अकाउंट की एफडी को 7 डेज़ टू 14 डेज़ में विड्रॉल कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको 2.50% ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आप वही एफडी अगर 4 मंथ एंड 5 मंथ के इन बिटवीन करते हैं तो आपको 3.50 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर आपने अपनी एफडी 3 से 4 मंथ में विड्रॉल कर दी है तो उस कंडीशन में आपको ओनली 3.50% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जिसमें कि
आपको 1% पेनल्टी भी लगेगी, क्योंकि मिनिमम आपको 1 ईयर के लिए उसमें एफडी बनाना है। अगर आप उससे पहले विड्रॉल करते हैं तो आपको पेनल्टी चार्जेस लगते हैं जो 1% होता है। तो आपका जितने टाइम में आप निकाल रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं अपने पैसे, उतना इंटरेस्ट रेट तो लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका पेनल्टी चार्ज माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें दोस्तों, तो अगर आपका इससे ज़्यादा, अगर सपोज़ मैं लेके चलूँ कि आप 4 से 5 मंथ में आपने विड्रॉल करी अपनी एफडी, जिसका इंटरेस्ट रेट 3.50% था, उसमें पेनल्टी चार्ज लग गया आपका 1%, तो आपका रह गया 2.50% ओनली जो इंटरेस्ट रेट है। तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दोस्तों आपको सेविंग अकाउंट में अगर आपका पैसा रहता तो उसी टाइम पे मिल जाता, क्योंकि अगर हम एसबीआई की बात करें तो वहाँ पर 2.70% सेविंग अकाउंट के बैलेंस में भी आपको मिलता है दोस्तों। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको इस एग्जांपल के ज़रिए कि ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है जो फ्रिक्वेंट विड्रॉल करते रहते हैं, जो बार बार पैसे निकालते रहते हैं अपने अकाउंट से। क्योंकि अगर आप बार बार निकालते रहेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट से भी मैच नहीं करेगा। बट ये बहुत ही बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनका एक तो करंट अकाउंट में सेविंग रहती है, और दूसरा जो विड्रॉल कम से कम करते हैं, मीन्स आपका ऐसा पैसा जो आप बार बार विड्रॉल नहीं करना चाहते हैं, तो उस पे आपको एफडी के रेट का इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों। करंट अकाउंट की बात मैं इसलिए कर रही हूँ दोस्तों कि करंट अकाउंट में जो पैसा रहता है उस पे वैसे भी इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं मिलता है, 0% इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर आप इसको स्विप अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं दोस्तों, तो आपको उस पे एटलीस्ट आप कभी भी विड्रॉल करें, चाहे आप 4 दिन बाद भी करते हैं, तो एटलीस्ट आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे मिल जाता है। तो आप भी अगर मिनिमम विड्रॉल करते हैं, आपको बार बार विड्रॉल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने पैसों को, तो आपके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। आप स्विप अकाउंट में अभी अपना अकाउंट खोल लीजिए ताकि आप भी इस फैसिलिटी का लाभ ले सकें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जिनसे आप देख सकते हैं अगर आपसे रिलेटेड हैं। मैंने बैंक से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी वीडियो बना रखी हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके बेनिफिट के हैं तो दोस्तों। और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।